नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। नगर निगम चुनाव दौर के चलते पिछले काफी समय से कृष्ण नारायण के चुनाव न लड़ने को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हैं, जिसके चलते इन चर्चाओं की हकीकत को जानने के लिए जब सिटी बिग न्यूज ने कृष्ण नारायण से मिलकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको विजयी बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने मिलकर प्रयास किए हैं व वोट मांगे हैं। अब वो चुनाव मैदान से बाहर होकर अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को असफल नहीं करेंगे और अब यदि मैदान से बाहर कोई होगा तो वो नहीं बल्कि उनके विपक्षी होंगे। अभी हम लोग हैं आज़ाद नगर में और हमारे साथ हैं कृष्ण नारायण जी जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से अभी तक का उनका दौरा क्या रहा और कुछ दिन बचे हुए हैं कि जैसे प्रचार के, तो इनका क्या रुझान है लोगों का। हाँ जी, कुछ दिन बचे हैं अभी प्रचार के। हाँ जी, अभी तक आप कहाँ का दौरा किया और किस तरह के आपका लोगों का वो मिल रहा है समर्थन? लोगों का समर्थन खूब मिल रहा है, खूब। आज़ाद नगर में कोई कैंडिडेट अभी तक आया ही नहीं वोट मांगने के लिए, है ना। और हम घर टू घर हो रहे हैं। आज़ाद नगर हो, राजगुरु मार्केट हो, नगोरी गेट हो, सेक्टर 14 हो, अर्बन स्टेट हो, डीसी कॉलोनी, जो डीसी कॉलोनी वाली जो रोड मार्केट है, वो सारी डोर टू डोर कर चुके हैं हम। वो तो पब्लिक देखेगी क्या किसको वोट देना है। मेरे को नहीं लगता मेरे को वोट नहीं देगी पब्लिक। एक नया चेहरा मांग रही है। उसने हनुमान एरन को भी बर्थ के देख लिया, गौतम को भी देख लिया, जितने भी कैंडिडेट है उनको देख चुकी है। और मैं मेरे जो चुनाव प्रचार में यही कह रहा हूँ, भाई मेरे को एक बार मौका दो, फिर मैं बताऊँगा भाई मेयर पद की क्या वैल्यू होती है और मैं बताऊँगा काम कैसे होते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कयास लगाए जा रहे हैं कि लोगों में चर्चा है कि कृष्ण नारायण बैठेंगे हनुमान नारायण के पक्ष में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कल मोना मंडी वाला प्रोग्राम देखते आप, उससे पता लग जाएगा कौन बैठेगा। हनुमान नारायण बैठ सकता है, कृष्ण नारायण नहीं बैठेगा। जिस आदमी के लिए, कृष्ण नारायण के लिए जिस आदमी ने भी वोट मांग लिया और मेरे लिए मैदान में मतलब अच्छी वो कर रहा है, तो मैं कैसे बैठ जाऊँगा? मैं नहीं बैठूंगा। अगर उनका कोई मन है, जो ये अफवाहें वे उड़ाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वही अफवाह उड़ाते हैं और उनके मन में उनको दिख रही है भाई मैं हमारी हार होएगी, इसलिए वो अफवाह उड़ा रहे हैं। मेरा कोई मन नहीं, कोई इरादा नहीं, मैं डट रहा हूँ और खूब लोगों का खूब मेरे को वो मिल रहा है भाई तू जीतेगा, मतलब इतना संपर्क हो रहा है लोगों से कि मज़ा आ रहा है। भाई लोग चाहते हैं भाई कोई नई चेहरा मार्केट में आए। जैसे बीजेपी के जैसे कल के आपने रिजल्ट देखे और 5 प्रदेशों में जैसे कांग्रेस की हुआ है, उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, इस चुनाव में यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, 5 स्टेट साफ हो गए। अगर बीजेपी काम कराती तो लोग बीजेपी को आस्था रखते, और बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया, ना कोई सुनवाई करी। और गौतम तो नु है ना, लोगों के एक आदमी का चेहरा भी होता है। गौतम से तो वैसे मन उतर गया, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। और चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, पब्लिक इस दल बदलुओं से छुटकारा चाहती है और पब्लिक उनको वोट नहीं देना चाहती। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके पास कोई चेहरे ऐसे नहीं थे जो कि पुराने, जो जीत के होते। भाई कोई चेहरे उनको टिकट देते जो कि पुराने आदमियों को देते, तो उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, तो पब्लिक वोट उनको क्यों देगी? कोई वोट देने का मेरे को तो लगता नहीं क्यों देगी वोट। आप क्या समझते हैं किसके साथ आपका कॉम्पिटिशन होगा? मैं किसी के साथ नहीं मानता। जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है ना, मेरे को लगता ना कि किसी के साथ मेरी। जैसे आप भी कहते हैं 36 बिरादरी का साथ है, उधर से रेखा सैनी भी कहती है 36 बिरादरी का साथ है, उधर से हनुमान नारायण जाए कांग्रेस समर्थक हो, उधर से गौतम साधाना बीजेपी के हैं। इस बीच में किसके साथ आप समझते हैं कि आपका कंपटीशन होगा या किस तरह से रहेगा चुनाव का? वो आज़ाद नगर आज तक वोट मांगने आए हैं, वो कहते हैं 36 बिरादरी का है। वो पब्लिक बताएगी ना किसका है, किसका साथ है, किसको साथ दे रहे हैं। भाई पब्लिक नु बताएगी भाई 36। और आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। मेरे साथ तो 36 बिरादरी लगी हुई है। वो एक बात तो बता दे भाई, कहीं भी जाके 36 बिरादरी ने कोई जाके वो करे, उनकी तो क्या है, एक राजनीति है। अपने गौतम जी तो नु सोचते हैं बीजेपी वाले जिता देंगे, जो नेता लोग हैं वे जिता देंगे। हनुमान सोचता है भाई मेरे को सावित्री जिंदल मिल गई, मेरे को कुलदीप जी मिल गए, वो जिता देंगे। पब्लिक इस बात में समझ चुकी है भाई कोई घराने वोट नहीं दिला सकते, पब्लिक के बीच में जाओगे वही दिलाएंगे। 36 बिरादरी ही जिताएगी और ऐसे घर बैठे कोई वोट नहीं देगा।
हाँ जी, अभी हमने कृष्ण एरन जी से बात की, जो कयास लगाए जा रहे थे कि हनुमान एरन के पक्ष में कृष्ण एरन बैठेंगे इसमें, तो इन्होंने साफ कर दिया कि कहीं बैठने वाले नहीं, अगर बैठेंगे तो वो बैठें, ये बैठेंगे नहीं। वहीं जो कांग्रेस के रिजल्ट आए हैं जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, इनमें उसका भी इनको फायदा मिलने वाला है। और ये कहते हैं कि किसी के साथ इनका कॉम्पिटिशन नहीं है, कृष्ण एरन की यहाँ से भारी बहुमत से विजय होगी और हिसार के मेयर ये बनेंगे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं रमेश शर्मा, आजाद नगर से। इसके बाद कृष्ण एरन के समर्थकों की राय जानने के लिए जब सिटी बिग न्यूज ने आजाद नगर का दौरा कर उनसे बातचीत की, तो आइए दिखाते हैं उनके समर्थकों ने क्या कहा। कृष्ण एरन के समर्थन में कुछ हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं और भी है नौजवान, उनसे भी बात करते हैं क्या किस तरह का लेके वो चल रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या। यहाँ पूरा समर्थन है जी, जीत के निकलेंगे कृष्ण एरन जी। यहाँ सबके अंडरग्राउंड सबके है बना, यह चीज़ किसी का बुरा भला तो कहते नहीं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 18 और 19 वार्ड का जी। यहाँ से कृष्ण एरन जीत के निकलेंगे जी, कोई भी चीज़ हो। अच्छा, फिर हनुमान एरन की जैसी चीज़ है, कृष्ण एरन तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, वो तो बड़े बड़े आदमियों के साथ में रहते हैं जी। तो बड़े बड़े आदमियों के साथ में रहेगा तो पब्लिक का, गरीब आदमी हो, ये तो गरीब आदमी ही बस्ती है जी, गरीब आदमी बस्ती में तो गरीब आदमी जा सकता है जी, ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे आज़ाद नगर में कहते हैं कि उधर से अपना हनुमान एरन कहते हैं हमें हमारे मजबूत है, उधर से बीजेपी वाले कहते हैं हम मजबूत है, तो इस बीच में बीजेपी का तो यहाँ खाता ही नहीं खुलने वाला जी। जैसे कि आशा इसमें राजस्थान में नहीं खुला, झारखंड में नहीं खुला। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ कृष्ण एरन जी की पूरी बैठ उठ है जी, सबके साथ में ये भाई बैठे हैं जी, सबके साथ में इनकी ज़मीन से जुड़े हुए, मोटी बात यही है जी। हाँ जी, आप जी कृष्ण जी के साथ है, किस तरह से यहाँ पे आजाद नगर? इनका यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। 18 और 19 वार्ड में बिल्कुल डोर टू डोर घूमे हैं, और ये बाकी पार्टियाँ तो अपने गाड़ियों में रहती है, ना किसी से बात करते हैं ना और है। और ये तो बड़े ज़मीन से जुड़े और एक बड़े नरम आदमी है, बिल्कुल दिल से हर आदमी की बात पूछते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, डोर टू डोर किया है, सब हर जगह हर घर घर गए हैं। आप बताइए किस तरह का माहौल है? छत्तीसगढ़ बिल्कुल बढ़िया माहौल है जी, कृष्ण जी यहाँ का बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वोट से लीड करेंगे यहाँ से कम 10,000 से लीड करेंगे जी। ये आज़ाद नगर में कृष्ण जी का बहुत ही अच्छा माहौल है, और जहाँ तक हो सकता है कि कृष्ण जी पूरे के पूरे वोटों के साथ जो है ना आज़ाद नगर से जीत के निकलेंगे। 18 और 19 नंबर वार्ड कृष्ण जी के नाम से, क्योंकि इन्होंने डोर टू डोर जा कर के जो है ना भ्रमण किया है, लोगों से वोट मांगे हैं। बाकी किसी ने यहाँ पर आकर के कोई किसी भी तरह की जो है ना वो नहीं की है, लेकिन कृष्ण जी ने आज़ाद नगर में आकर के और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने वोट मांगे हैं, और गरीबों के साथी हैं। बहुत ही अच्छा जो है इनका व्यवहार है। हाँ जी, आप बताइए। हमारे कृष्ण जी 36 बिरादरी के उम्मीदवार है। सबसे पहली बात तो ये है, मिलनसार है और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। आज मेरे को 10 दिन हो गया डोर टू डोर करते हुए, कैमरी रोड पे 18 नंबर वार्ड में, 19 नंबर वार्ड में। सभी की एक ही बात है, जो आज से 2 महीने पहले बीजेपी के खिलाफ नारा लगा रहा था, वो आज बीजेपी की टिकट के ऊपर लड़ रहा है। जो आदमी आज शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से लड़ रहा था, वो इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के बीजेपी में आ गया। जब उसको बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने अपने खूब जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि हमारा समर्थन है, लेकिन उनका जो राज्य जो इसका सोक्तावर जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। आज तक कृष्ण जी के जहाँ जहाँ गए हैं सभी ने इनका समर्थन किया है। 36 बिरादरी का ये हमारा उम्मीदवार है। खुद हम इनको तन मन धन से इनके साथ है, और एक एक वोट बूथ के ऊपर खड़े होकर सब इनके साथ डालेंगे। दल बदलू के साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। दल बदलू का देख लिया, ये यहाँ उसका जो हाल वहाँ हुआ है राजस्थान के अंदर बीजेपी का, वो ही यहाँ पे होएगा। जो सरदाना अपने आप को टॉप का समझता है, आज उसी सरदाना को मुँह की खानी पड़ेगी। तो 36 बिरादरी अगर जाए, एकमात्र जो उम्मीदवार है वो कृष्ण एरन है, जिसका टुंटी का निशान है। घर घर पे जाके हमने सबसे बात किया है, पूछा है, तन मन से उनसे पूछा है, सब तैयार है एक समर्थन करके। और 18, 19 और 17 नंबर वार्ड से 10,000 प्लस वोटों से जीत के निकलेगा। देखो जी, यहाँ कृष्ण जी का एक तरफा हिसार में माहौल है, और कृष्ण जी 101% मेयर का चुनाव जीतेंगे। हाँ जी,
कृष्ण जी का बढ़िया माहौल बना हुआ है, हर आदमी से मिलके चलते हैं, गरीब तबके से बहुत मिलनसार बंदे हैं। अभी हमने आज़ाद नगर में इनके समर्थकों से बात की। उनका कहना है कि लोगों का जो कृष्ण नैरन कैंडिडेट हैं उनका जो भाव है, स्वभाव है, बहुत नरम स्वभाव के हैं और लोगों से मिलनसार हैं, हर किसी से अच्छी तरह बात करते हैं, हर एक बंदे के सुख दुख में जाते हैं, कहीं आप उनसे बात कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई वो घमंड नहीं है इनमें। इसको लेकर जो मिलनसार के ऊपर लोगों का ज़्यादा इनसे रुझान है और यहाँ पे कहते हैं 10,000 वोट से आज़ाद नगर से जीत होगी। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।